हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ ऐसे सब्जियों के नाम बताएंगे जो आप इजीली अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और उन्हें लगाने में आपको बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। आज चाहें तो आप कहीं से भी सीड्स लेके जिनके पास अवेलेबल हो, वरना आप 10-20 रुपये खर्च करके आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं और नवंबर तक ढेर सारी इनमें फ्रूटिंग आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट पे हमारा आता है ये करेले का प्लांट, जिन्हें आप इस समय इजली ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में अगर आप करेले लगाते हैं तो इन्हें बढ़ने में थोड़े से वक्त लगते हैं, लेकिन बारिश के टाइम में ये बहुत जल्द अपनी ग्रोथ ले लेते हैं और साथ ही आपको 1 महीने के अंदर में इनमें आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलेगी, अगर आप इन्हें थोड़ी सी केयर करके आप इन्हें रख ले तो। और जैसे इन्हें लगाने के लिए आपको वेल्डन सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें आप अगर आप टेरेस पे लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 15 से 18 इंच के, जैसे ये हमारा 15 इंच का ग्रो बैग है, तो इसमें हम करेले को आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें लगाने के लिए आपको कम से कम 15 इंच के ग्रो बैग लेने पड़ेंगे। और उसके बाद से आपको मिट्टी प्रिपेयर करने के लिए 50% आप मिट्टी को यूज़ करें और 30% आप इनमें कोई भी कंपोस्ट यूज़ कर लें और 20% इनमें आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आप इन सारे प्लांट को लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ही तरह की सॉइल प्रिपरेशन करनी होगी और जब भी सीडलिंग लगाए तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा कंपोस्ट ना दें। उसके बाद से जब ये अपनी ग्रोथ ले लेंगे तो हर 15 डेज़ पे इनकी अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है और उसके बाद इनमें कंपोस्ट ऐड करते रहना है। जैसे कि हमारे प्लांट थोड़े बड़े हो गए हैं तो इनकी जो नीचे की लीव्स हैं ये ज़मीन में टच हो रही हैं, तो इससे फंगल ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इनके नीचे की लीव्स को इस तरीके से हम सीज़र या अपने हाथों की हेल्प से भी आप इन्हें हटा सकते हैं और यहाँ इसके नीचे गुड़ाई करेंगे। इस तरीके से इनकी गुड़ाई कर लेनी है ताकि बरसात के बाद ये मिट्टी जो बैठ गए हैं इन्हें एयर मिलती रहे, हवा मिलती रहे, ताकि ये प्लांट भी हेल्दी ग्रो करते रहें। अगर एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और ये डाई होना शुरू हो जाते हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से ये मरने लगते हैं। तो इस तरीके से हमने इन्हें गुड़ाई कर दिया है और इसमें 1 मुट्ठी आप कंपोस्ट मिला दें। वर्मी कंपोस्ट है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है किसी भी वेजिटेबल प्लांट के लिए। तो ये हमारे प्लांट काफ़ी छोटे हैं और लगभग 20 डेज़ के ये प्लांट हैं। तो आफ्टर 20 डेज़ हम इसमें थोड़ी मात्रा में हम कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं ताकि इनकी ग्रोथ और अच्छे से हो सके। और इनके ऊपर हमें मिट्टी चढ़ा देनी है। जैसे आप गांव में देखते हैं कि जैसे ही पेड़ थोड़े से बड़े होते हैं, प्लांट बड़े होते हैं, तो उन पर मिट्टी चढ़ाई जाती है ताकि इनकी यहाँ साइड से इनकी जड़ों को हवा मिलती रहे और यहाँ से इन्हें सपोर्ट मिले ताकि यहाँ से ये टूटे नहीं। तो और यहाँ हमें ऊपर यहाँ पे लगाने के लिए इन्हें सपोर्ट देनी पड़ेगी, जो रस्सी वगैरह की हेल्प से आप इन्हें ऊपर चढ़ा सकते हैं। अगर ये लताएं ऐसे झुकी हुई बढ़ेंगी तो यहाँ से ये कमज़ोर पड़ जाती हैं और यहाँ से ये बढ़ना कम कर देती हैं। उसके बाद आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होगी। आपने देखा होगा कि कोई सा भी आपके पास अगर वाइन वाले प्लांट हैं या वेजिटेबल प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो, कोई सा भी, तो अगर झुकी हुई उनकी लताएँ होती है तो वो बढ़ते नहीं हैं जल्दी से, इसलिए हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनमें भी सपोर्ट देना बाकी है, तो किसी भी लकड़ी वगैरह की मदद से हम इन्हें सपोर्ट देंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है और ये कितने अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं और ये जल्दी ही फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सेकंड प्लांट की लिस्ट में आता है हमारा तुरई का प्लांट, जिन्हें आप अगर ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं तो उन्हें भी आप लगा सकते हैं, वरना आप इस तरह के टब भी आते हैं जो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि इनकी बारिश की वजह से इनकी रूट्स जो हैं बनने लगी हैं, तो इन्हें भी हम गुड़ाई करेंगे और इस पर मिट्टी चढ़ाएंगे और फिर से इनमें कंपोस्ट देंगे ताकि इनकी ग्रोथ अपने पीक पे रहें और ये अच्छे से ग्रो करते रहें और फ्रूटिंग देते रहें। आप देखेंगे कि बहुत सारी फ्रूटिंग बन रही हैं। तो इन्हें हेल्दी ग्रो करने के लिए इन्हें हमें कंपोस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड प्लांट में हमारा आता है ये जुकनी का प्लांट है, जिन्हें
इनकी भी ग्रोथ अच्छी हो गई है और इन्हें भी हम साइड से नीचे की लिप्स को हम हटा रहे हैं और यहाँ पे ये थ्रेड इनके निकल रहे हैं, थ्रेड निकल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें इन्हें सपोर्ट देने की ज़रूरत है। जितने भी वीड्स होंगे उन्हें हम निकालेंगे और इन्हें अलग कर देंगे या कंपोस्ट बिन में हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इन्हें भी आप लगा सकते हैं। इनकी ये छोटे प्लांट हैं, इनके बड़े प्लांट हम दिखाते हैं। यहाँ ये 18 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं, ये बड़े प्लांट हैं और यहाँ आप देखिए यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रूटिंग हो रही है। थर्ड में आता है ये हमारे कद्दू का प्लांट है ये। इन्हें भी आप इस समय लगा सकते हैं और इन्हें आप देखिए कि कितने हेल्दी तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। और इन्हें जब इतने बड़े प्लांट हो जाएं तो इन्हें आप कोई अच्छी सी मिट्टी बना के उनमें आप इन्हें डालें, क्योंकि ये एक साथ यहाँ पहले से ही प्लांट लगे हुए हैं और इसमें ये लगा देंगे तो बढ़ तो जाएंगे लेकिन हमें फ्रूटिंग नहीं दे पाएंगे। तो इन्हें फ्रूटिंग देने के लिए आपको इंडिविजुअल इन प्लांट्स को लगाना पड़ेगा। तो इन सारे जितने भी ये टब आप देख रहे हैं इसमें सब में अलग अलग लगे हुए हैं प्लांट और सिंगल प्लांट लगे हुए हैं। इसमें डबल ट्रिपल प्लांट हमने नहीं लगाया हुआ है। इसमें डबल प्लांट लगे हुए हैं। तो ये बड़े से ये कंटेनर है, तो इसमें ये किचन वेस्ट है, तो इसमें हमने इस वेजिटेबल प्लांट को लगाया हुआ है। तो इस टाइम पे आप कद्दू भी ग्रो कर सकते हैं। थर्ड में ये हमारा आता है चिली प्लांट, जिन्हें आप अपने घर के किचन से ही आप इन्हें उगा सकते हैं। आपके घर में अगर सूखे हुए चिलीज़ हों या मार्केट से आई हुई जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं और उन्हें कुछ दिन आप रखेंगे तो वो रेड हो जाती हैं, तो उस टाइप की चिलीज़ को भी आप सिंपली मिट्टी में बिखेर देंगे। इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई करके और इन्हें साइड से बिखेर देंगे किसी भी कंटेनर में, तो आपको 15 से 20 दिन में नए प्लांट बनकर रेडी हो जाएंगे और बाद में आप उन्हें अलग शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को प्रेफर करें लगाना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो मार्केट नहीं जा पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो हमें गार्डनिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी टिप्स अपना कर आप ईज़िली किचन गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे कुछ चिलीज़ के प्लांट लगे हुए हैं। ये सारे किचन से ही निकले हुए प्लांट है और यहाँ पे इन्होंने फ्रूटिंग देनी भी शुरू कर दी है और ये बारिश के बाद थ्रू आउट आपको विंटर तक ये फ्रूटिंग देंगे। थोड़े से प्लांट जब ये पुराने हो जाते हैं तो इनकी फ्रूटिंग थोड़ी छोटी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी ये फ्रूटिंग देना बंद नहीं करते हैं। तो इसका एक ये है कि आप कंटिन्यूसली पौधे लगाते रहें और उन्हें पुराने पौधों को हटाते रहें और इन्हें शिफ्ट करके नए पौधे लगाते रहें। शिमला मिर्च के भी प्लांट इस समय आप ग्रो कर सकते हैं। विंटर में शिमला मिर्च में काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग होती है, तो उसे ग्रो करने के लिए आपको अभी से ही उन्हें लगाना होगा। और वो भी आप शिमला मिर्च जैसे आपके घरों में यूज़ के लिए आते हैं तो उनके सीड्स को आप अलग रख लें और उन्हें ही आप लगा देंगे तो बहुत ही अच्छी वो फ्रूटिंग करना शुरू कर देते हैं। 1 से 2 महीने में उनमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है और वो आपको जैसे ऑनलाइन हम सब बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन बाई करने नहीं आता, तो आप घर में जो सब्जियां आ रही हैं आप उनसे भी इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है ये ब्रिंजल का प्लांट है और इसे भी आप 15 इंच के गमले में आप ग्रो करें। ये 12 इंच के गमलों में अगर आप इन्हें ग्रो करते हैं तो ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं दे पाएंगे, फ्रूटिंग नहीं दे पाएंगे। ये बड़े तो हो जाएंगे लेकिन फ्रूटिंग देने में 1-2 फ्रूटिंग दे के और ये रुक जाते हैं। अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए इन्हें आप 15 इंच के गमलों में आप अगर 2 प्लांट भी आप लगाते हैं तो आपके फैमिली के लिए ये सफिशिएंट हो जाता है। और ये भी आपको पूरी विंटर तक आपको फ्लावरिंग देंगे, फ्रूटिंग देंगे, तो इन्हें भी आप लगा सकते हैं। ब्रिंजल में बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं और इन्हें आप चाहें तो इस समय नर्सरी से इनकी सेपलिंग भी ला के आप लगा सकते हैं। अगर आपसे सीड्स ग्रो नहीं हो पाते हैं तो इन जितने भी वेजिटेबल्स के हमने नाम बताए हैं इन सब की सेपलिंग आपको मिल जाएंगी, किसी भी नर्सरीज़ में मिल जाएंगी या सब्जियों के शॉप पे आप जाते हैं सब्जी खरीदने तो वहाँ पे भी साइड में वो लोग रखे रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको इन सब की छोटे छोटे पौधे मिल जाएंगे, तो उन्हें आप ला के ग्रो कर सकते हैं। बहुत
से ऐसे लोग हैं जो अभी गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्हें ये सब मेथड नहीं पता होता है, सीडलिंग लगाना वगैरह ये सब। और ग्राउंड पे ये सब लगाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन अगर टेरेस पे हम लगाते हैं तो उन्हें लगाना और उसे फ्रूटिंग लेना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। तो इसके लिए आप सेपलिंग का यूज़ करिए और छोटी छोटी कोशिश करते रहिए, आपके यहाँ भी ज़रूर अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होंगी। और नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है ये भिंडी का, जो ओकरा बोलते हैं। आजकल रेड कलर की भी ओकरा आ गई हैं, तो आप रेड वाली भी इस टाइम पे लगा सकते हैं। जाड़े में रेड वाली ओकरा बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग करती हैं, तो इस टाइम पे आप उन्हें भी लगाइए। और अगर इसके आपके घर में अगर 5-6 लोग हैं तो इसके 20 प्लांट अगर आप लगा लेते हैं तो आपको हर एक दिन बीज करके आपको बहुत सारी सब्जियां तोड़ने को मिलेंगी। और इनके बहुत सारे प्लांट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सबके 2-4 करके प्लांट अगर आप किसी भी गमले में लगा लेते हैं तो भी सफिशिएंट है एक छोटी सी फैमिली के लिए। नेक्स्ट में आप लेमन प्लांट भी लगा सकते हैं, ये भी आपको ऑर्नामेंटल लेमन प्लांट भी आते हैं। और बहुत सारे लेमन प्लांट हैं जिन्हें आप लगा के अपने गार्डन की शोभा भी बढ़ा सकते हैं, और किचन गार्डनिंग में भी आप नए नए प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आप लेमन प्लांट का भी यूज़ करिए। इस तरीके से आप बहुत सारी वेजिटेबल्स की लिस्ट है। टोमेटो इस टाइम पे लोग लगा लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। जो अभी बिगनर्स हैं, जो जो उनके जिस बिजनेस करते हैं, जो बहुत ही उसमें माहिर हैं, तो वो सब लगा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी अभी गार्डनिंग की शुरुआत की है तो उनसे ये सारे प्लांट्स नहीं लग पाते हैं। तो ये आप प्लांट्स लगाने की कोशिश ना करें। अनसीजनल प्लांट अगर आप लगाएंगे तो आपसे ग्रो नहीं हो पाएंगी। तो अभी का जो जैसे जिस सीज़न में जो प्लांट लगते हैं आप वहीं लगाएंगे, तब आपको जाके आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको गार्डनिंग में भी दिन पर दिन आप नॉलेज जैसे जैसे गेन करते जाएंगे, आपको गार्डनिंग करने में भी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत सीज़न में गलत प्लांट का सिलेक्शन कर लेते हैं, जिनके कारण उनसे प्लांट्स नहीं लग पाते हैं और बाद में वो स्किप कर देते हैं, गार्डनिंग करना ही छोड़ देते हैं। तो इस टाइम पे जो बारिश का जो टाइम है, उस टाइम पे वही प्लांट आप लगाएं जो आप लगाने में कैपेबल हैं, सक्षम हैं, या आपको लगेगा कि हाँ हमसे लग सकता है, तो आप गार्डनिंग की शुरुआत करने में ये सारे प्लांट को लगा सकते हैं। तो चलिए यहीं पे हम अपने वीडियो की एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सपोर्ट के लिए, कंटिन्यूसली सपोर्ट के लिए जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो कंटिन्यूसली हमसे जुड़े रह रहे हैं, उन सबको भी थैंक्स। और जो वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अगर आप शेयर करेंगे तो कोशिश करेंगे तो इस वीडियो तक और भी लोग पहुंच पाएँ, तो काफ़ी खुशी होगी हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।